नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। रेडियो कार्बन अर्थात C14 अर्थात C14 के जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तिथि नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन 14 अर्थात C14 की खोज अमेरिका की प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता की आद्र ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्श भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय व्यवस्था पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व दार्शक नदी के किनारे स्थित सूत का गेडोर अर्थात बलूचिस्तान की पूरा स्थल, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरातत्व चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मादा जम्मू कश्मीर एवं दक्षिणी पुरातत्व गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व व्यवस्था अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। ये है पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा, गणवारिल, राखीगढ़ी और धोलावीरा एवं कालीबंगन। धोलावीरा भारत के सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो जो है, जबकि भारत में इसका बड़ा स्थल राखीगढ़ी घग्गर नदी है जो कि हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। लोथल एवं सूतनकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन में प्राप्त हुआ।
मोहनजोदड़ो से प्रातः स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसमें मध्य स्थित स्नान कुंड 11.8 मीटर लंबा तथा 7.1 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता अर्थात पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर से भी स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मन के बनने के कारखाने लोथल एवं चंद्रहूदड़ों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि अभिलेख में एक से अधिक पंक्तियों का होता है। तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता से मुख्य फसल गेहूं और जौ। सैंधव वासी मिष्टान के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य वनमाली से मिला है। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेहुला शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा, रावी नदी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का शाहीवाल जिला। इसके लेखक हैं दयाराम साहनी 1921, माधव स्वरूप वत्स 1926, व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। राखालदास बनर्जी सन 1922 में के 1927, केलर 1930। चंद्रहूदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान, नवाबशाह जिला में के 1925, एन.जी. मजूमदार 1931। कोट डीजी सिंधु सभ्यता सिंधु प्रांत
खैरपुर स्थान फजल अहमद 1953। रंगपुर मादार गुजरात या काठियावाड़ जिला रंगनाथ राव 1953 से 1954। रोपड़ सतलज पंजाब का रोपड़ जिला यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 1956। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला रंगनाथ राव 1954। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा 1958। सूतन का गेडोर दाश्क पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे ओरेल स्टाइन 1927। वनमाली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला रविंद्र सिंह वेस्ट 1974। धोलावीरा लूनी नदी गुजरात के कच्छ जिला खादिर पर जेपी जोशी 1967 से 1968। रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1971। सोल का है शादी कोर एवं बलूचिस्तान जॉर्ज डेल्स। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासक वणिक वर्ग के हाथों में था। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं के में कुबड़ वाला सांड एक सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृग मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्तियां अधिक से अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेवंद समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी
किले से घिरा हुआ था शहर। शहर सामान्य वर्ग के लोगों के हेतु रहने जो किले से घिरा हुआ था। कालीबंगा का जय का अर्थ है काली चूड़ियाँ, जहाँ से हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति के सैंधव सभ्यता से प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों ही प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने अधिक मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। सैंधव सभ्यता के विनाश एवं संभवतः सबसे प्रभावी कारणों का कारण बाढ़ था। आगे में पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा कहा जाता है।